बाबर डोगर साहब, ये जो फतह मिली है तहरीक इंसाफ को, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। धांधली के हवाले से जो इल्ज़ाम उन पर भी आते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे हुकूमत पर जो इतना उनको मैंडेट मिला है? उसामा साहब, ये इनफैक्ट शिकस्त है अपोजिशन के बयानिए की। लोगों ने उनका बयानिया उनके मुंह पे दे मारा है। ये जो पीडीएम का जो बयानिया था, ये जो अदारों को टारगेट किया जा रहा था और ये जो बावर करवाया जा रहा था कि जनाब अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, ये उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अवाम कहाँ पर खड़े हुए हैं। अवाम ने, लोगों ने अपने वोट के ज़रिए से इनके बयानिए को शिकस्त दे दी। समा साहब, ये जो कह रहे हैं कि धांधली हुई, सबसे पहले तो बात यह है कि 2018 में भी धांधली हुई, अब भी धांधली हुई। धांधली का कोई सबूत लेके आए, बताएं कि कहाँ कोई बैलेट पेपर चोरी हो गए, कोई जाली बैलेट पे वोट डालते पकड़े गए, क्या क्या धांधली हुई है, तो उसका कुछ बताएं तो सही। ये कहना जी हमारे बंदे जो हैं वो टूट के उधर चले गए, उनके बंदे टूट के उधर चले गए, ये तो हर इलेक्शन में होता है। और नून लीग ने ये सबसे ज़्यादा किया है। 2008 के इलेक्शन में सारे काफली के बंदे इन्होंने तोड़ लिए थे, उसका एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ में भी हुई थी। 2013 में इन्होंने बेताजा पे पार्टी और नून लीग काफली के बंदे तोड़े। जो 70 बंदे वो जो काफली के टिकट पे जीत के आए थे पंजाब असेंबली में, वो सारे इन्होंने अपने साथ मिला लिए। तो क्या उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई थी? हमेशा ये करते रहे कि जब इलेक्शन आता है तो लोग जो है वो जो बेहतर पार्टी होती है, जो मजबूत पार्टी होती है, जो ताकतवर पार्टी होती है, उसके पास जाते हैं। उनको जहाँ से उम्मीद हो कि यहाँ से हम टिकट सीट निकाल सकते हैं, वो उधर जाते हैं। ये तो हमेशा से रहा है। इलेक्टेबल जो है वो हमेशा हुक्मरान पार्टी के साथ जाते हैं। ये भी शुरू से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से ये आवाम को बताएं कि जिसकी वजह से ये कह रहे कि धांधली हुई? इलेक्शन ट्रांसपेरेंट था, इलेक्शन साफ शफाफ था। उससे पहले जितने सर्वे आए उन तमाम में ये कहा जा रहा था कि जनाब पहले नंबर पर पीटीआई है, उसके बाद पीपल पार्टी है और उसके बाद नून लीग है। उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट हुए इलेक्शन में। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे मैं ये कहूँ कि जनाब इसमें रिगिंग हुई है। अब मोहतरमा फिर ये कह रही कि जी, और शफकत अब्बासी शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि इसके पीछे अदारों का हाथ है। ये एक फैशन बन गया है उसामा साहब कि जब कोर्ट से सजा हो, नैब पकड़ ले, जो मर्जी हो, उसके पीछे अदारे जनाब वो इसमें शामिल हैं। अदारों ने ये हमारे साथ करवाया। करप्शन आप करें, लोगों का माल आप हड़प कर जाएं, सबूत आपके खिलाफ बेतहाशा हो, आपके पास जवाब देने के लिए कोई चीज़ ना हो, झूठ पे झूठ आप बोलते जाएं और उसके बाद कहें कि ये इदारे हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, या नहीं समझ साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जी जी, 2013 में पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब धांधली हुई है। उस वक्त ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी ने भी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस से छुपवाए गए, ये साबित हो गया था। 2018 में ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई। 2-2.5 साल गुजर गए इलेक्शन का, अभी तक ये कह रहे हैं कि ये धांधली का इलेक्शन है। कोई एक सबूत इलेक्शन कमीशन को इन्होंने, कोई सिंगल एविडेंस। इसी तरह अब गिलते बल्तिस्तान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कहेंगे जी हमें हरवा दिया गया, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। वहां तो एविडेंस लेके आए यार, पूरी कौम को बताएं, कौम आपके साथ खड़ी है। वहां तो आप जीतने वाले साबित करें एविडेंस के साथ कि धांधली हुई है। अगर खाली नाने लगाने हैं तो वो तो फिर कोई नहीं मानेगा। और असद खरल साहब, जीतने वाले को हजारों में वोट मिले। वो नहीं है कि 3-3 लाख या 1.5 लाख 2 लाख वाला मामला नहीं है। वो तो एक एक फर्द से जाकर पूछा जा सकता है कि ये इतने हजार वोट कास्ट भाई आपका ही था, सारा बायोमेट्रिक सिस्टम हर चीज मौजूद है। तो फिर ये किस तरह से ये कह रहे हैं? क्या 2015 में जब नून लीग जीती थी तो क्या पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्या हो जाता है इस दफा कि उनको हर सूरत ये इलेक्शन मिलना चाहिए था? 2015 में तो नून लीग ने यहाँ पर हुकूमत बनाई थी, तो फिर उस वक्त भी अगर रिगिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने किया क्या है कि अब इनको मिल जाता है गिलगित बल्तिस्तान में? बिलीवर उन्होंने किया होता तो 16 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें उनके पास ना आती, 16 से कम होकर 2 ना होती। ये तो नून लीग का, मैं तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। इस तरह वो कैसे कह रहे हैं? अब मामला ये है उसामा साहब, 2-3 दिन पहले भी यही बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था
तरीके से। ये तो वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो 100% अच्छा, साबित हो रही है। मामला ये तो फिर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं मुल्क में। एक तरफ गिलगित-बल्तिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। एक तरफ एहसन इकबाल साहब खुद कह रहे हैं जनाब कि ये अहम एक उसके अंदर इसका रोल है CPAC के अंदर, और इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं वो इससे फायदा उठा सकती हैं। आज भी वो कह रहे थे। और दूसरी तरफ जो उनको ऐसे अवामल से जिनसे उनको फायदा पहुंच सकता है उसके ऊपर ये जनाब आग के ऊपर तेल डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं, कल ही ट्रांसमिशन में 6 से 7 बजे सवाल पूछा मुझसे, तो मैंने ज़ाहिर बात है अपने अंदाज़ों पे जिस तरह सर्वे हैं, मैंने यही कहा था कि 10 सीटें जो हैं वो आएंगी PTI की, 2 सीटें मैं कहा नून लीग इत्तेफाक से ऐसे हो गया उसमें कोई बात ऐसे नहीं, 2 मैं कहा नून लीग की आ जाएंगी, 3 पीपल्स पार्टी की मैंने कहा था, 3 मैंने इंडिपेंडेंट कहा था। बेसिकली इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि 4 लोग जो 7 में से इंडिपेंडेंट हुए हैं वो PTI के लोग हैं। वो 4 लोग 7 में से आज़ाद उम्मीदवारों में वो हैं जो बाकायदा PTI से वाबस्ता है, लेकिन उनको तो जाहिर बात है उन्होंने तो PTI अपनी पार्टी छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे। तो मामला ये एक और भी मैं आपको बता दूं, जी जी, एक सीट अभी भी 1 सीट JUI को मिल सकती है। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो कैसे? उसकी रिकाउंटिंग हो रही है अभी। अच्छा। और पीपल्स पार्टी की जिस तरह आपने देखा 4 सीटों से 3 हो गई, वो दोबारा जब रिकाउंटिंग हुई है 2 वोटों की गिनती से, तो मे भी JUI के पलड़े में भी 1 सीट चली जाए। अच्छा, MWM की 1 सीट है, तो अब 23 में से अगर 10 PTI की हैं, 4 ऑलरेडी PTI के लोग जो इंडिपेंडेंट से CS से आए हैं 14, MWM उनकी एलाइज है वो 15 हो गई, और 3 जो आज़ाद है वो भी अगर एक 24, चूंकि 30 पे इंतखाब हो रहा है, 22 पे इंतखाब होना है जी। एक जो सीट निशिस्त रह गई थी, तो अगर वो आ जाए तो 19 उनको, यानी 23 पर हुआ है, 1 पर भी। लेकिन समझ एक मजेदार बात, तो अब 5 टोटल लोग हैं जो सबसे अहम जो चीज है वो ये है, बिलावल कह रहे हैं कि इलेक्शन हमसे चोरी हो गया है, चोरी कर लिया गया है, जबकि मरियम जो है वो ये नहीं कह रही, वो कह रही कि जनाब इतना रोला था PTI का, ये तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं लेते कि सारी 10 सीटें ली हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दी है। अच्छा, वो धांधली की बात नहीं कर रही, वो बड़ी समझदार है, उनको पता है कि धांधली की बात की तो फिर साबित करना पड़ रहा है, फिर लोगों को सबूत देने पड़ने, लोग सबूत मांगेंगे कि धांधली क्या हुई है, तो वो तो इनके पास सबूत तो है ही कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी देखिए जी PTP हमें तो वोट 2 सीटें मिली हैं, PTI को भी खाली 10 ही मिली हैं, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। तो आप देखिए अंदाजा लगाएं कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम कर रही हैं, लेकिन साथ ये कह रही हैं कि जनाब उनको सीटें कम मिली हैं, वो तो कह रही है ये कि अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है, और ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। उन्होंने कहा गिलगित-बल्तिस्तान में PTI ना पहले कोई वजूद था ना अब है, इसको भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस धांधी और मुस्लिम लीग को से तोड़े गए उम्मीदवारों के मिलने मिलता है। तो आपकी बात सही है कि वो तो मान रही है कि सीटें तो ले गए, बंदे बारे तगड़े थे, वो तोड़ के ले गए, और उसकी वजह से और तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को टिकट दे दी तहरीक इंसाफ ने, जिनको नहीं मिली वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, जिनका कर्नल साहब जिक्र कर रहे हैं, वो भी सीटें निकाल गए। नून लीग के लोटों का लोगों ने मुस्तरद कर दिया, नून लीग के लोटों को भी लोगों ने। नून लीग, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का जो बयानिया है, ये जो अदारों को टारगेट कर रहे हैं, ये लोगों के दरमियान जो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अदारों के खिलाफ उभारें, खड़ा करें, उसको जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उन्होंने उस बयानी को शिकस्त दे दी है, उस बयानी को उन्होंने उठाकर बहरुल काहिल में फेंक दिया है। ये नहीं चाहते, इनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। लोग अदारों के खिलाफ बातें करने वाले लोगों को नहीं पसंद करते, नहीं चाहते। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानिए को शिकस्त हुई है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उनके बयानिए को वोट नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। मरियम जो कहती है घेराव करो, जो लोग हमें छोड़कर चले गए घेराव करो, वो घेराव तो उन्होंने वोट डाल दिया। मरियम तो ये भी कहती थी कि ये रेफरेंडम है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये रेफरेंडम साबित होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम तो उल्टा इनके खिलाफ ही आ गया कि सिर्फ 2 बंदे उनके कामयाब हुए हैं, बाकी लोग उनके कोई कामयाब नहीं। वैसे और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं जीतने वालों को हद तक इज्जत का दावा नहीं करना चाहिए इनके खिलाफ कि जी आप हमें कह रहे हैं जी एजेंसियों की वजह से हम जीत गए या किसी और वजह से जीत गए, लाएं सबूत लाएं। किस तरह आप कह रहे हैं, किसने हमें कहा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं
कि ये खाली इल्ज़ाम लगा देना, फिर कोर्ट में जाएं, कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप बाकी कोर्ट्स हैं, कोर्ट में जाएं, जहाँ आपके पास ये जो करप्शन के केसेस में भी तो कोर्ट में जा ही रहे हैं ना, तो इसमें भी कोर्ट में चले जाएं, जाके वह सबूत दें, ताकि कौम को सबूत दें, कौम को बताएं कि क्या धांधली हुई है, किस तरह की धांधली हुई है। ये कह देना कि जी लोग हमें छोड़कर चले गए, ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हर इलेक्शन में होता है। आप गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का नामो निशान नहीं था, आपने भी सारे लोग मोटी पॉलिटिकल पार्टी से तोड़ के वहाँ पर खड़े किए और वो वहाँ पर जीत गए। तो ये तो होता है, हर एक बंदा जो उसकी फ्री विल है, वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहे, आजाद लड़ना चाहे, पे पार्टी से 2009 में जब पीपल्स पार्टी कोई बंदा रोक नहीं सकता, उसपे कोई कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप जबरदस्ती जनाब उसको रोक दे कि आपने वोट डाला। समझ एक चीज, वोट डालना लोगों ने, कैंडिडेट कोई भी हो, लोगों ने वोट डालना नजरिए को, बंदे मैटर नहीं करते, चाहे वो नून लीग का था, चाहे वो नून लीग से पीटीआई में चला गया, पीटीआई से पे पार्टी में चला गया। आम आदमी के नजदीक नजरिया अहम है, बंदा अहम नहीं है जिसको वोट डालना है। तो आपके नजरिए को शिकस्त हो गई है, आप जो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं उस इंतशार की सियासत को शिकस्त हो गई है गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन ये तस्लीम नहीं कर रहे, तो क्या ये हंगामा राय की तरफ जाएंगे? खुदा न खास्ता सड़कें ब्लॉक करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे और मुश्किल सूरत हाल पैदा करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। फिर CPAC भी वहीं से गुजरा है। आपको लगता है ऐसी साजिश बन रही है? फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि PDM के फोरम पर अब हिकमत अमली बनाई जाएगी। जो जिस तरह से आपने DISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, शाहमूद कुरैशी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने ओपन नहीं की। नहीं, इशारों के नाम में तो सारी बातें की उन्होंने कि जी इलेक्शन के दौरान उसके बाद कि किस तरह से इंडिया 80 अरब रुपया खर्च कर चुका है CPAC को। आप अगर इजाजत है उस पर हमने तफसील से ब्रेक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। तो इनका टारगेट जो है ना, वो अल्टीमेटली यही होना है कि CPAC को नुकसान पहुंचाओ, गिलगित बल्तिस्तान में गड़बड़ पैदा करो, जो कि इंडिया चाहता है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उन्होंने GB को तो अपना हिस्सा दिखाया हुआ है नक्शे में, इंडिया ने तो अपने नक्शे में उसको अपना हिस्सा दिखाया हुआ है, और वो चाहता है कि वहाँ पर इंतशार हो, वो चाहता है वहाँ पर लड़ाई हो, वो चाहता है कि CPAC जो जहाँ से उसका रूट स्टार्ट होना है वहाँ पर लोगों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। तो ये फिर उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करूँगा अगर ये कंक्रीट एविडेंसेस रखें। एक जमहूरी मुल्क में जिस तरह से होता है, ये जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ा कानून, एक मिनट, आइन और कानून की बात करते हैं ना, आइन और कानून में रहते हुए सबूत दें, सारी कौम के सामने सबूत रखें कि ये धांधली हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।